हेलो प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है मैथ मैजिक बुक 5, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल, उसके हमने 11 पेज के यहाँ तक कर लिया हुआ है ना। तो आज मैं आपको 12, 13, 14, 15 मतलब आज मैं चैप्टर पूरा करवा देती हूँ आपको। आई होप पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 नंबर पेज का प्रैक्टिस टाइम। यहाँ तक मैंने ऑलरेडी करवा दिया, अगर नहीं आपने किया अभी तक तो मेरी वीडियोस जाकर देख लीजिए। तो आज भी मैं हमेशा की तरह ही ये व्हाट्सएप नंबर जो है आपका वीडियो पे दे दूंगी अपना वाला, सो दैट इससे ये होगा कि अगर आप, क्योंकि ये मेड फॉर किड्स में जाएगी वीडियो तो आप कोई भी कमेंट नहीं कर पाओगे, बट अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर जो मेड फॉर किड्स नहीं है, वहाँ जाकर आप कमेंट कर सकते हो या कुछ भी आपको लिखना है, पूछना है, बताना है, वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज ये वाला प्रैक्टिस टाइम। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब अच्छे से करना। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। ग्रेसी को पैसे चाहिए क्या बाय करने के लिए? नेट बाय करने के लिए। कौन सा नेट बाय करना है उसको? बैडमिंटन खेलने वाला नेट नहीं, आप सबको पता है ना, फिश पकड़ने वाला। झांसी एंड हर सिस्टर वेंट टू बाय अ लॉग बोट। और झांसी और उसकी सिस्टर मतलब ग्रेसी लग गए, झांसी और उसकी बहन जो है वो भी दे वांट टू बाय अ लॉग बोट। उनको लॉग बोट खरीदनी है। लॉग बोट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बता दिया था कि लॉग बोट क्या होती है और पिक्चर भी दिखाई थी। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। सो उन्होंने क्या किया, अपना बैंक जो उनका खुद का बैंक है मीनकार बैंक, उससे उन्होंने क्या किया, लोन लिया। दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। और वहां से जो लोन लेंगे वो उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे, मतलब और पैसे थोड़े से देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने कितना लोन लिया बैंक से? 4,000 रुपीज का, 4,000 रुपए का। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। तो उसने क्या किया, हर महीने उसने 345 रुपीज जो है वो पे किए बैंक को। कब तक? 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। उसने कितने पैसे जो हैं बैंक को वापस किए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब हमारे पास 1 होता है, 1 के बारे में हमें बताया होता है, 1 की वैल्यू होती है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास 1 की वैल्यू मतलब 1 महीने में उसने कितना पैसा जमा किया, 345 रुपीज उसने पे बैक किए बैंक को। और हमें 1 ईयर का निकालना है। 1 ईयर का क्या मतलब होता है, 12 मंथ्स। बहुत सिंपल है ना, तो कभी कंफ्यूज मत होना ऐसे, ठीक है। ईयर दिया हुआ है मतलब मंथ्स, तो मंथ्स में देख लेना हमने कैसे। तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए, इसको करेंगे ग्रेसी पेड बैक इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितना पे बैक किया उसने पे बैक किया 345 रुपीज, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्रेसी पेड बैक इन 12 मंथ्स। इस तरह से आपको ये वाली लिखनी पड़ेगी, इस तरह से। इन 12 मंथ्स इज इक्वल टू, स्टेटमेंट लिखेंगे तो तभी आपको आएगा ना, 345 इंटू 12, ठीक है। और अगर नहीं तो सीधा भी इस तरह से भी कर सकते हो, 345 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं आता तो मुझे बता देना। मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें मैंने मल्टीप्लाई करना बताया है, तो इसीलिए यहाँ पर अब मैं इस पे समय वेस्ट नहीं करूंगी। तो ये आ गया यहाँ पर 4,140 रुपीज, ठीक है। तो आंसर आप 2 तरह से लिख सकते हो इसका। एक तो ये आंसर इज इक्वल टू ₹4,140, यहाँ पे कॉमन लगेगा ना, और या फिर ग्रेसी पेड बैक, इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, ग्रेसी पेड बैक ₹4,140 टू द बैंक, यहाँ पे कॉमन लगेगा, ठीक है। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो। अगर आप लिख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपली इस तरह से लिख देना। तो समझ में आ गया, ग्रेसी ने कितने पैसे दिए, 4,140, और उसने लोन कितना लिया था, 4,000 का, और वापस कितने किए, 4,140। तो उसने कितने पैसे पे किए बैंक को, इतने पूरे पैसे किए। तो ज्यादा कितने किए, 4,000 से 4,000 इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने किए 140 रुपीज ज्यादा पे किए। अगर वो हमसे ये पूछते कि उसने हाउ मच मोर मनी, कि कितने पैसे उसने और दिए, तो हम सब्ट्रैक्ट भी करते, लेकिन सिर्फ उन्होंने अभी ये पूछा है कि कितने पैसे उसने बैंक को दिए, तो उसने दिए 4,140 रुपीज, ठीक है। समझ में आया। अगर वो बोलते कि कितने और दिए, फिर हम लिख देते कि 4,000 से ज्यादा इतने दिए, 140। 4,140 में से अब 4,000 माइनस करके देख लेना, 140 ही आएगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तो हैं बट थोड़ा सा समझ से आप ध्यान से सुनना सारे क्वेश्चंस, ठीक है। झांसी एंड हर सिस्टर टुक ए लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बोट। झांसी और उसके सिस्टर ने कितना लोन लिया बैंक से, मीनकार बैंक से? 21,000 का। क्या बाय करना था? लॉग बोट। They paid back a total of 23,520 rupees in 1 year. तो उन्होंने कितना पे किया 1 ईयर में, एक साल में? 23,520 रुपए उन्होंने बैंक को वापस किए। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ? उन्होंने हर मंथ कितने पे बैक किए? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसने पूरे साल का दिया हुआ है कि एक साल में इतने के इतने दे दिए, और 1 मंथ का बताओ उन्होंने 1 मंथ में कितने दिए झांसी और उसकी सिस्टर ने। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादा दिया हुआ है और हमने क्या निकालना है? 1। तो मैंने पहले से बताया हुआ है, जहां ज्यादा की वैल्यू दी होती है और 1 की निकालनी होती है, वहां क्या होता है? डिवाइड, है ना, डिवाइड होता है ना। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट मैंने बनाई है, दे पेड बैक इन 12 मंथ्स। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, सिर्फ ऐसे आंसर यहाँ पे लिखना है, मैम अगर ऐसे बोलते हैं तो वो, लेकिन आपको आना चाहिए ना करना, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। सो दे पेड बैक, दे कौन है? झांसी एंड हर सिस्टर। तो दे पेड बैक इन 12 मंथ्स कितना? 23,520। सो दे पेड बैक इन 1 मंथ इज इक्वल टू 23,520 बाय 12। बाय 12 मतलब डिवाइड, तो डिवाइड किया। आई होप आपको डिवीजन करनी आती है, अगर नहीं आती तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज है जहां मैंने डिवीजन सिखाई हुई है, वहां पे आप जाकर सीख लेना। तो डिवाइड करके तो क्या आंसर आएगा? ₹1,960। तो ये क्या है, उन्होंने क्या किया? हर मंथ दिए। तो आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो, पर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक ₹1,960 एवरी मंथ, ठीक है। या फिर झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक एवरी मंथ इज इक्वल टू ₹1,960। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। पहले पहले क्या होता था, पहले ज़माने में जो वुमेन लेडीज़ औरतें होती थी वो बोट पर नहीं जाती थी फिशिंग करने के लिए, फिश पकड़ने के लिए। बट नाउ झांसी एंड सम अदर्स आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। बट अब झांसी और उसकी कुछ लोग और जो हैं वो जा रहे हैं बोट्स पे दिन के समय में। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, चीजें जो अब चेंज हो रही हैं, है ना। एंड देयर बैंक हेल्प्स देम, और उनके जो बैंक है वो उनको हेल्प भी करते हैं। दे हैव ऑल्सो गॉट अ स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट्स फुल ऑफ फिश। तो उनके पास एक स्पेशल बस भी है जो उनकी फिशेस को, जो उनकी बास्केट्स में जो फिशेस भरी होती है उनको ले जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या है, वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। अब ये सारी वुमेन जो बैंक की है ना, मीनकार बैंक की, उनको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कहते हैं कि हम एक स्टार्ट ही कर लेते हैं अपनी फिश ड्राइंग फैक्ट्री। हम जो है बेचते हैं अपनी फिश, फिर वो लोग ड्राई करके बेचते हैं, तो हम खुद ही क्यों ना अपनी एक फिश ड्राइंग फैक्ट्री, मतलब फिश को सुखाने वाली फैक्ट्री खोल लें। द वुमेन ऑफ मीनकार बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश, ठीक है, वही बात है। तो मीनकार बैंक की जो वुमेन है, औरतें हैं, उन्होंने वो चाहती हैं कि एक ड्राई फिश फैक्ट्री जो है, एक फैक्ट्री खोलें जिसमें फिश ड्राई करें। द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट, और पंचायत है उसने उनको कुछ लैंड भी दे दिया उसके लिए, मतलब पंचायत ने फ्री में लैंड दे दिया उनको कि यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000, और इतने साल से जब से बैंक चल रहा है उन्होंने 74,000 जो है वो सेव भी किया बैंक में। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब वो पता लगाती हैं कि कितना उनको फैक्ट्री के लिए चाहिए, है ना। हिसाब किताब तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं ना फैक्ट्री खोल के बैठ जाओ कि फायदा होगा नुकसान होगा, कुछ तो पहले हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो वही हिसाब किताब ये लगा रही हैं और हम लोगों को इसमें कुछ कुछ कैलकुलेशंस करनी है। फैजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन, और फैजिला जो है वो चीजें लिखती है जो उनको चाहिए शुरू करने के लिए फैक्ट्री। बिगिन मतलब शुरू। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। अब अगले पेज पे टेबल है वो हमने देखना है, जिसमें कॉस्ट ऑफ हर आइटम है और नंबर ऑफ आइटम्स, और कितनी नंबर्स ऑफ आइटम्स खरीदनी है दे वांट टू बाय, जो उनको खरीदनी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, और फिर टोटल कॉस्ट जो है हमें निकालनी है। तो आगे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पर है कि आइटम, प्राइस ऑफ ईच आइटम, मतलब हर प्राइस क्या है, हर प्राइस का क्या मतलब होता है, कीमत। हर आइटम की कितनी कीमत है, नंबर ऑफ आइटम्स और उनको वो कितने नंबर खरीदना है और उसकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी।
तो आइटम जो उसने लगाया, बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बोरवेल मतलब एक कुआं बनवाना पड़ेगा, बोरवेल फ्रेश वाटर के लिए, उसका क्या है 3,000 रुपये उसकी कॉस्ट है और एक ही चाहिए, तो 3,000 रुपया हो गया। तो बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, और उनको एक ना बैम्बू रैक चाहिए, क्या करने के लिए, फिश को ड्राई करने के लिए, तो वो कितने का है, एक 2,000 रुपये का है, और उनको कितने चाहिए वो बैम्बू रैक, 20 चाहिए, तो उसका 40,000 आएगा प्राइस। कैसे 40,000 आएगा, देखो अगर एक का रेट 20,000 है, सॉरी 2,000 है, तो 20 का कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक का बताया हुआ ज़्यादा का निकालना है, ठीक है, ये देखो एक का लगाया हुआ ज़्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। वैसे ये बहुत इजी है, अगर आप इसको जुबानी भी कर सकते हो बच्चों, जब इस तरह से कोई हो, जैसे एक एक की फिगर है ना, तो 2 2 4 करके और फिर जितनी जीरोज है वो लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वैसे। तो ये देखो ये आ गया 40,000, ईजी है ना करना, तो इस तरह से आप जुबानी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लिख कर ही करना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सीमेंट टैंक, एक सीमेंट टैंक भी बनवाना पड़ेगा उनको, और एक सीमेंट टैंक है उसकी कीमत है 1,000 रुपया, 1,000 रुपीज, और कितने आइटम्स चाहिए उनको, 4 आइटम्स, मतलब 4 सीमेंट टैंक चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी है ना, 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने पहले ही बताया हुआ आपको, किसी को 10 से 100 से 1,000 से मल्टीप्लाई करना है तो उतनी जीरो आगे लग जाती हैं। तो 1,000 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से, तो कितना आ जाएगा 4,000, सिंपल है ना। आगे चलेंगे, ट्रे एंड नाइफ, और उनको ट्रे भी चाहिए, नाइफ चाकू भी चाहिए, तो वो एक का रेट है 300 रुपये, और कितने चाहिए उनको 20, ठीक है। ये भी कितना इजी है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो एक का रेट 300 है, 20 का रेट कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 आ गया, और जीरो कितनी है 1 2, और यहाँ पर एक 3, 1 2 3, 6,000 आ गया। तो मैंने करके भी दिखाया हुआ है कि अगर आप सिंपली करोगे भी मल्टीप्लाई तो भी 6,000 ही आएगा। तो इसको आप जुबानी भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, 3 2 6 करा और जितनी जीरोज हैं दोनों में उनको मिलाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। बकेट, एक उनको बकेट चाहिए, बाल्टी की एक बाल्टी की कीमत है 75 रुपीज़, और उनको कितनी चाहिए 20, तो एक की कीमत 75 रुपीज़ है, तो 20 की कीमत कितनी होगी, ये देखो, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसमें 1500, ठीक है, 1500 मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, तो 1500 यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अब ये कह रहे हैं टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें, ये सारे उनको पता है कि हमारे ये खर्चे होंगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो अब इन सबको क्या करोगे आप, ऐड करोगे ना, एडिशन करोगे, इन सब की जमा कर दोगे इन सबको, तो ये आ जाएगा। तो इन सबको ऐड किया तो आंसर आ गया 54,500, ठीक है। तो ये किस तरह से आपको ऐड करना है, अगर ऐड करना है ना तो इस तरह से, जैसे 3,000 है, 40,000 है, 4,000, 6,000, 1,500, तो ये सबसे बड़ी रकम ये वाली है ना 40,000। एक तो ये तरीका है कि सबसे ऊपर लिख दो 40,000 को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसके नीचे अगर आप लिखोगे तो 3,000 ऐसे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो कि 3 आप यहाँ पे लिख दो, 3 यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा 30,000, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। 3 यहाँ पर 0 0 0, मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी नंबर के अगर इस तरफ अगर हम लेफ्ट साइड पे 0 कितनी भी लगा दें तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राइट साइड पे अगर 0 लगती है तो वो बढ़ता है। जैसे अगर 3 है, 3 के इधर 0 लगा दिया लेफ्ट साइड पे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये 3 रहा, लेकिन इधर लिख दिया तो वो 30 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना तो आप पीछे से लिखना शुरू किया करो इस तरफ से 0 0 0 0, ताकि आपको कोई वैसे होनी नहीं चाहिए अब कन्फ्यूजन 5th क्लास में, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखना है 3,000, 40,000, 4, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि 40,000 का 4 इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ गया 54,500। आई होप आप खुद से इसको कर लोगे ऐड, ठीक है, ऐड करके मैंने आपको बता भी दिया। चलो आगे चलते हैं। व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। एक नई चीज सीख रहे हैं यहाँ पे हम कि जब फ्रेश फिश को ड्राई किया जाता है तो वो उसका कितना वेट रह जाता है, 1/3 वेट रह जाता है। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, और 1 महीने में वो प्लान कर रहे हैं कि हम 6,000 किलो फिश जो है, फ्रेश फिश जो है उसको ड्राई करेंगे। तो हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ, तो 1 महीने में उनके पास कितनी ड्राइड फिश आएगी। जब भी किसी का कोई ऐसा निकालना होता है ना 1/3, 1/4, 1/5, तो उसको उससे क्या करना होता है, हमने उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 6,000 का
3 से कर देंगे अगर हम, तो ये इस तरह से मतलब 1/3 ऑफ 6000 है ना। तो बात तो एक ये मैंने आपको बताया हुआ कि ये इधर जाता है, तो ये कितना बन जाएगा 6000/3। तो इसको कैसे करेंगे, 3 2 6 और 0 0 0 3 तो है ही है, ठीक है ना। तो ये 2000 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना आपको। चलो तो ये देखो, आई मेरे को लगता है मैंने पहले जब आपको बताया तो दिखा नहीं था आपको, तो मैं दोबारा से करके दिखा देती हूँ। 6000/3 तो कैसे करेंगे, डिवाइड करना ना, 3 2 6, तो उसके बाद 3 0 हैं वो तो ऐसे ही लग जाएंगी क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं है, तो 2000 बन गया, ठीक है। तो 2000 kg जो है उनको ड्राई फिश मिलेगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फ्लोरेमा लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। तो उन्होंने ना एक यूनिट बना लिया कि 6 kg का पहले बना लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg, कि हमें फ्रेश फिश है जो हम 15 रुपये किलो पर खरीदते हैं। वी सेल ड्राइड फिश फॉर ₹70 पर kg, और जो हम ड्राइड फिश बेचते हैं, सूखी हुई मछली, वो हम बेचते हैं 70 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो, है ना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राइड फिश। तो देखो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, अगर 6000 हमारे पास फ्रेश फिश है तो हमारे पास ड्राइड फिश कितनी बच रही है, 2000, है ना। जब हम इसको कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड, तो 2000 बच रही है ना, 2000 kg। जब 6000 kg हम कर रहे हैं फ्रेश फिश ड्राई, तो हमारे पास ड्राई फिश बच रही है 2000। तो अगर 6 kg होगी तो कितनी बचेगी, 2 ना, 6 का 2 ही हो जाएगा, है ना, 0 0 0 तो है ही है। तो वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट 2 kg ड्राइड फिश, ठीक है ना। 6000 का 2000 है तो 6 का 2 हो जाएगा। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, 6 किलो जो फ्रेश फिश है उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ता है। देखो फ्रेश फिश का रेट आप ऑलरेडी लिखा हुआ है 15 रुपये पर kg, 15 रुपीज। तो 6 × 15 इज इक्वल टू ₹19, ठीक है, 90 सॉरी। उसके बाद वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, और अगर हम 2 किलो ड्राइड फिश बेचेंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, तो क्या कितने पैसे मिलेंगे, 2 × 70, क्योंकि जब वो ड्राइड फिश बेचेंगे तो वो कितने हैं, 70 रुपीज पर kg है। तो 1 किलो के 70 है तो 2 किलो के कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 140 रुपीज आ जाएगा। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 आता है ना, और सिंपल भी है, 7 2 14, 14 लगाया तो 1 0 है, तो 1 0 यहाँ आ गई, ठीक है। सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, तो अगर हम 6 किलो फ्रेश फिश बेचते हैं, सॉरी ड्राई करते हैं, तो हम अर्न कितना करेंगे। अर्न का क्या मतलब होता है बेटा, प्रॉफिट। अर्न का मतलब ये नहीं है कि हमें बाय करने पे जितना खर्चा हुआ या हमें ड्राई करने पे खर्चा, अर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो 140 रुपीज़ की अगर उन्होंने बेची और खरीदी कितने की थी, 90 रुपीज़ की, तो माइनस करेंगे ना, तो माइनस जब करेंगे उसको तो हमारे पास बन जाएगा 50 रुपीज़। मतलब अगर वो 6 किलो फ्रेश फिश ड्राई करते हैं तो हम कितना कितना अर्न कर पाएंगे, वो 50 रुपीज़ 6 kg पे। तो उन्होंने 6 kg का एक यूनिट बना दिया, ठीक है। बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज इन 1 मंथ। तो अगर हम 6000 किलो 6000 kg जो है ड्राई करेंगे फिश, तो हम कितना अर्न कर पाएंगे। तो ये कहाँ से आया, ये देखो यहाँ पर, तो ये देखो ये कहाँ पे 6000 कहाँ से आया, जैसे 6000, ठीक है। तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 6000। तो 6000 अगर उन्होंने किया तो 50 रुपीज हमें प्रॉफिट हुआ ना उस पे, 6 kg पे, 6 kg पे ये प्रॉफिट है ना, 1 kg पे प्रॉफिट नहीं है, 6 kg पे है। तो 1000 पे कितना होगा, 50,000 रुपीज, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, देखो मैं आपको करके दिखा देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। देखो अब वो कहते हैं कि अगर हम 6 kg फ्रेश फिश ड्राई करते हैं तो हमें अर्निंग कितनी होती है, 50 रुपीज़ अर्निंग होती है, ठीक है। तो अगर हमें, मैंने क्या बताया हुआ है, अगर 6000, अगर हमें पहले तो ये बताया था कि अगर 1 की दी है ज़्यादा की निकालनी है तो क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई। अगर ज़्यादा की दी है 1 की निकालनी है तो उसमें क्या करते हैं, डिवाइड। लेकिन अगर 1 की भी नहीं दी हुई, ज़्यादा की दी हुई, और अगर ज़्यादा की ही निकालनी है, मतलब एक फिगर की दी हुई और दूसरे फिगर की निकालनी है, तो मैंने ये आपको बहुत बारी करके दिखाया ना। तो अगर हमें 6 kg ड्राई फिश अगर हम करते हैं तो हमें अर्निंग कितनी होती है, 50 रुपीज़। ये तो हमें यहाँ पे पता चल गया ना।
तो 6000 की अगर हमने निकालनी है तो कैसे होगा, इफ वी ड्राई 1 kg फ्रेश फिश, इसी तरह से होता है तो 50/6 हो जाता है। इफ वी ड्राई 6000 kg फ्रेश फिश तो अर्निंग विल बी 50/6 इंटू 6000। बताया हुआ है ना पहले भी आपको, इस तरह से निकाल लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। ये देखो कैसे मैंने करना स्टार्ट किया था, फिर मैंने सोचा वीडियो के दौरान ही बताऊंगी आपको। तो कैसे करेंगे इसको, ये इधर चला जाता है ना, पर इसको जो है क्योंकि ये इधर चला जाता है तो इसको इससे भी काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 और 0 0 0 इतना आ गया। तो 50 के साथ मैंने कितनी जीरोज और आ गई, तो इज इक्वल टू 50,000। ये क्या आ गया, ₹50,000। ये क्या हुआ उनको, प्रॉफिट, मतलब उन्होंने ये अर्न किया। अर्न मतलब होता है कमाई हुई उनकी, मतलब कुछ तो पैसे जो उन्होंने पहले से लगाए हुए उसको निकालना पड़ेगा ना, जितने की फ्रेश फिश खरीदी वो तो निकालना पड़ेगा। तो अर्न अगर उनका 50 रुपीज हुआ 6 किलो में, तो 6000 किलो में उनका 50,000 रुपीज अर्निंग हो गई, मतलब प्रॉफिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आया ना बता देना एक बारी जरूर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दे ऑल आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। वो बहुत खुश हैं इस वाले प्लान से, क्योंकि उनके तो मजे हो गए, काफी ज्यादा अर्निंग हो रही है। लेकिन अभी वो कुछ और भी खर्चे हैं, उसको भी निकालने पड़ेंगे। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट ए सैलरी फॉर द वर्क शी डज। जो ग्रुप है उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और हर लेडी को जो है सैलरी भी मिल जाएगी जो वो काम करती है उसके लिए। तो झांसी कह रही है, आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg, मतलब 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ। मतलब फिश को ड्राई करने के लिए ना सॉल्ट भी चाहिए होता है। तो कितना चाहिए हर महीने, एवरी मंथ, मतलब एक मंथ में कितना चाहिए 1500। तो इट्स प्राइस इज ₹2 पर kg। और कितने रुपए किलो है वो, ₹2 किलो है। तो उसकी मंथली कॉस्ट सॉल्ट की क्या हो गई 1500 इंटू 2, ठीक है ना। अगर 1 किलो की कीमत ₹2 है तो 1500 किलोग्राम की क्या होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। आप करके बेशक देख लेना, वैसे आपको आना भी चाहिए, ठीक है, ऐसे करना। तो उसके बाद जैसे 15 2 जा 30 आ गया, 15 2 जा 30 करके और 2 zeros और लगा दी, 3000। पैकिंग एंड बस चार्जेस, और झांसी ने कहा पैकिंग भी है बस चार्जेस भी है ना, वो भी 3000 है। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, पैकिंग एंड बस चार्जेस, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इन सब चीज़ों की, सॉल्ट वगैरह की और पैकिंग और बस चार्जेस की इकट्ठा जो उन्होंने लगा दिया 6000। कैसे 3000 प्लस 3000 करेंगे तो 6000 हो गया। ये खर्चा और लगा लिया उन्होंने, ठीक है। अब कितनी अर्निंग पहले हो रही थी उनको 50,000 वो अर्न कर रहे थे ना पहले, मतलब प्रॉफिट हो रहा था। फैजिला कह रही है दैट साउंड्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। Our calculations tell us that every month our bank will earn ₹44,000। कि हमारी कैलकुलेशंस हमें बता रही हैं कि हर महीने जो हमारा बैंक है वो कितना अर्न करेगा 44,000 रुपीज। तो कैसे पता चलेगा, चेक टू सी इफ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। चेक करो कि आपका भी वही आंसर निकलता है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा भी वही आएगा, है ना। देखो कितनी उनको अर्निंग हुई थी 50,000 रुपीज, 50,000 अर्निंग हुई ना, मतलब प्रॉफिट। उसमें से 6000 क्या निकाला हमने, ये वाला खर्चा जो और हुआ है उनका 6000 रुपीज, तो उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 44। क्योंकि ये देखो ना, ये उनका पहले का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बोल लो या फिर अर्निंग, ठीक है। अर्निंग प्रॉफिट एक ही बात होता है, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये उनका फिर से क्या हुआ, खर्चा होना है। मतलब 3000 रुपीज सॉल्ट के लिए चाहिए और 3000 रुपीज उनके बस चार्जेस और पैकिंग के लिए लगेंगे। तो नेचुरली उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो 44,000 आ गया। तो हमारा भी वही आंसर आया 44,000। देखो मैं बताती हूँ आपको एक बारी थोड़ा सा, मतलब वैसे तो आपको आ गया होगा। सपोज आपने कोई चीज़ जो है वो 20 रुपीज़ में खरीदी, ठीक है, और उसको 40 रुपीज़ में बेच दी, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का। कैसे आया 20 रुपीज़, 40 में से 20 माइनस करें, क्योंकि 20 रुपीज़ तो वही है ना आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो आपने खरीदा, और 40 रुपीज़ क्या है आपका सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस क्या है 40 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 20 रुपीज़। तो आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आ गया 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ जो है वो आपको क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर बोल लो कि आपको अर्निंग हो जाएगी। तो इसी तरह से ही हमने ये वाला सम किया। आई होप
आपको जो वीडियो है बच्चों पसंद आया होगा। अगर आपका आंसर यस में है, लाइक के बटन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।